रो रहे थे, लेकिन शिव जी का दर्शन होते ही चुप हो गए। तो ये उनकी बड़ी लीला महिमा है। और फिर आगे चतुर्दशी के दिन भगवान का अष्टमी को जन्म हुआ और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चतुर्दशी यानी छठी है ना, भगवान की छठी थी चतुर्दशी के दिन। तो नंद बाबा कन्हैया को छोड़ मथुरा में कंस को कर देने गए और कंस के लिए मिठाई और भेंट भी ले गए कि मेरे यहाँ बुढ़ापे में पुत्र रत्न हुआ है, बेटा हुआ है। तो कंस ने अनजाने में ही जशोदा जी के लाला का जय जयकार किया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है कि ये बड़ा होकर राजा बने और नाना प्रकार की भेंट सौगात भी कन्हैया के लिए भेजा है अनजाने में ही। देखो ये भगवान की लीला है। तो कहते हैं कि वहां उधर भगवान कृष्ण को छोड़कर नंद बाबा मथुरा गए और इधर कंस ने पुतना को भेजा, क्योंकि योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो सुरक्षित है। और इसलिए कंस ने पुतना को 3 महीने में जन्मे हुए सभी बालकों को मारने के लिए भेजा था। ये पुतना कौन थी? तो पिछले युग में बलि राजा की कन्या जो रत्नावली भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे दूध पिलाने की इच्छा हुई थी वामन रूप देखकर, और जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उसे विष पिलाने की इच्छा हुई थी कि देखो कैसा छल किया, तो विष पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों इच्छा पूरी होगी। तो वही रत्नावली पुतना बनकर गोकुल में आई है और 3 माह पहले जन्मे सभी बच्चों को अपना स्तनपान विष पान करा करके मार डाला। अब वो जशोदा जी के पास आई है, सुंदर श्रृंगार करके नव यवना सुंदरी बनी है और कहती है कि जशोदा जी लाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाती हूँ, तुम्हारा बच्चा मेरा दूध पिएगा तो पुष्ट हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। जशोदा जी का पहला ही बच्चा था, बच्चे को कैसे संभाला जाता है उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने पुतना को कन्हैया सौंप दिया और वो अपने काम में लग गई। और अब भगवान कृष्ण पुतना का स्तनपान करते हैं, दुग्धपान करते हैं और भगवान इतने जोर से दूध पीने लगे कि पुतना को जो है दर्द होने लगा और बोलने लगा, अरे छोड़ 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 दे छोड़ दे। कान्हा कहता है छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, अब तो मैं तुम्हारा उद्धार ही करूंगा। और जब भगवान जोर से दूध पान करने लगे, पुतना को सहन नहीं हुआ और तब वो अपने असली रूप में आसुरी रूप में आई और वो आकाशगामी उड़ने लगी। भगवान ने कस के पुतना को पकड़ा है, अपना वजन बढ़ाया है, पुतना से सहन नहीं हुआ और वो धड़ाम से नीचे गिरी है। जैसे नीचे गिरी, आकाश से धड़ाम से आवाज आई तो नगर की सारी गोपियां इकट्ठा हो गई, क्या हुआ क्या हुआ। और जाकर देखा तो एक असुर है ना, असुर नारी के उसके वक्षस्थल पर कान्हा है। अरे कान्हा को कुछ हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं। सारी गोपियों ने कान्हा को उठा लिया, पुतना का वहां भगवान ने उद्धार किया। गोपियां कान्हा को उठाकर जशोदा जी के पास लाई और जशोदा जी को उलाहना देती है कि अरे जशोदा, तुम्हें बच्चा संभालना नहीं आता, गैर औरत को अपना बच्चा दे दिया, देखो इसको कुछ हो जाता तो, देखो वो तो असुर है, पुतना है। जशोदा जी कहती है अरे मेरा पहला बच्चा है, मुझे कुछ समझता नहीं है। और सारी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को गौमूत्र से पंचामृत से स्नान कराया है, वस्त्र बदल दिए हैं
और कहा कि और उनकी नजर अच्छे से उतारी है और यशोदा जी को कहा कि अब तुम इन्हें दूध पिलाओ, अगर ये दूध पिएगा तो बोलना कि हाँ सही है, नहीं तो इसको जो है कुछ भी हो सकता है। तो भगवान की तो लीला थी, भगवान प्रेम से जो है माँ का स्तनपान करने लगे। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अंग परिवर्तन किया। अंग परिवर्तन यानी बच्चा तो सीधा सोता है लेकिन फिर धीरे धीरे करवट बदलता है, तो करवट बदली है, तो करवट बदली, इसको अंग परिवर्तन कहते हैं। तो अंग परिवर्तन संस्कार भगवान कृष्ण का किया गया, तो बड़ा उत्सव मनाया गया। तो नंद बाबा ने और यशोदा जी ने नगर के सभी लोगों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया कि सबको भोजन कराएंगे और सबका सत्कार करेंगे, क्योंकि नगर वासियों ने एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही मेरे पुत्र जन्मा है, तो कान्हा पर सबका अधिकार है, सभी लोग पूजा के अधिकारी हैं। और इस तरह से नंद बाबा यशोदा जी ने पूरे नगर वासियों को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया है। अंग परिवर्तन संस्कार का कार्यक्रम है। अब ज्यादा लोग घर में आएंगे तो घर में जगह भी चाहिए, इसलिए कान्हा का जो पारना है, झूला है, उसको थोड़ा बाहर रख देते हैं। भाई नहीं कर हम के कि भाई चलो लोग आने वाले, थोड़ा जो जगह करके रखे। तो कान्हा का झूला यशोदा जी ने बाहर रख दिया कि भाई तो सो रहा है, झूला बाहर रख दो। अब कान्हा तो सब जानते हैं, कहते मेरा ही प्रोग्राम है और मुझे ही बाहर कर दिया। और भगवान ने कहा कि सबको मेरी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कंस ने पुतना को मरा देखा तो दूसरा असुर वहां भेज दिया है मारने के लिए, सटकासुर। और सटकासुर जो है जहां बैलगाड़ी थी, जहां बैलगाड़ी के पास में भगवान का झूला रखा था, वहीं पर आकर वो छुप गया और कन्हैया को जो है मारने के इरादे से कंस ने भेजा था। भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये तो बैलगाड़ी के नीचे छुपा है, और भगवान ने झूले से ही अपना पैर ऊपर किया और बैलगाड़ी को उछाल दिया, और सटकासुर को भी भगवान ने वहां उस सटकासुर का वध किया है, उद्धार किया है। भगवान के हाथों मरा तो उद्धार हुआ है। तो इस तरह से जब जोर से आवाज हुई बैलगाड़ी गिरने की, उसके नीचे उसको दबा दिया था सटकासुर को, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ, धड़ाम धड़ाम आवाज आ रही है। तो देखा कि कन्हैया तो झूले में आराम से सो रहे थे और सटकासुर मरा पड़ा था। सबने कन्हैया को उठा लिया, फिर यशोदा जी को उलाहना दिया, और इस तरह से जो है भगवान पालने में से ही कितने ही असुरों को मारा। वहां तृणावर्त आता है। तृणावर्त क्या है? जिसका शरीर नहीं है, वो वायु रूप है, बवंडर के रूप में आया और भगवान को उड़ाकर ले जाऊं और उनको मार डालूं, ऐसा कंस ने तृणावर्त को भेजा है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी की गोद में दूध पी रहे थे, और भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कान्हा को नीचे सुला दिया, और जैसे नीचे सुलाकर यशोदा जी अपने काम में लग गई, तृणावर्त आया और कान्हा को उड़ाकर ले गया, बवंडर बनकर ले गया। भगवान वहां इतने भारी हो गए कि बवंडर भगवान का भार झेल नहीं सका, और बवंडर को भगवान ने इस तरह से बवंडर का भी उद्धार किया। तो भगवान ने पालने में रहकर ही कई असुरों का वध किया, जो भगवान को मारने के लिए
कंस मामा ने भेजे हुए खिलौने थे। बचपन से ही कई खिलौने तोड़ दिए। फिर अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटने पर चलने लगे, तो भगवान का चरण धरती पर पड़ा। धरती माता भाव विभोर हो गई। भगवान ने मुझ पर प्रथम चरण रखा है, मैं भगवान का क्या स्वागत करूं, क्या भोग लगाऊं, क्या दूं। भगवान धरती माता का भाव समझ गए। कहा मां चिंता न करो, मैं तुम्हारी माटी का ही भोग लगा लेता हूं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई है। गोपियों ने देखा, जशोदा जी को जाकर कहा कि अरे जशोदा देखो तुम्हारा कान्हा माटी खा रहा है। और जशोदा जी वहां दौड़ी दौड़ी आई है और कहा कि मुंह खोल, क्या है मुंह में, मिट्टी खा रहा है। कान्हा कहता है मैया मोरी, मैं नहीं मिट्टी खायो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। लेकिन जशोदा जी कहते चल मुंह फाड़ दिखा। तो भगवान ने मुंह फाड़ा, जशोदा जी को 3 लोकों का दर्शन कराया, अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जशोदा जी तो आंख फाड़ फाड़ कर देखती ही रही। अखिल ब्रह्मांड का जशोदा जी को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में दर्शन कराया। फिर भगवान ने माया को कहा कि माया जशोदा जी को ये दर्शन भुलवा देना, अन्यथा वो मुझ में ईश्वर भाव देखेगी तो मुझे पुत्र भाव का जो प्रेम देती है वो नहीं दे पाएगी। मैं तो पुत्र भाव का प्रेम देने उन्हें आया हूं। क्योंकि जशोदा कौन थी, तो पूर्व पहले युग में ये माता कौशल्या थी। और जो कैकेयी वो देवकी बनी, क्योंकि कैकेयी ने भगवान को, राम को 14 वर्ष वनवास दिया, अपजस लिया था। लेकिन यदि कैकेयी भगवान राम को 14 वर्ष वनवास न भेजती तो राम बनकर गए और 14 वर्ष के बाद भगवान राम बनकर आए, भगवान बनकर आए, धर्म की स्थापना कर आए, असुरों का विनाश कर आए, अधर्म का विनाश करके आए। कई ऋषि मुनियों को दर्शन दिए हैं, कई भक्तों का उद्धार किया है। तो इस तरह से जशोदा जी ने नहीं, कैकेयी ने अपयश लिया था तो भगवान को कहा प्रभु अगली बार मेरी कोख से जन्म लेना। तो भगवान कहते माँ आपकी कोख से जन्म लूंगा, लेकिन 14 वर्ष मेरी माता कौशल्या जी को पुत्र विरह हुआ, वो भी उनको उनका ऋण चुकाना है। और इसलिए भगवान ने ये लीला करी कि कैकेयी रूपी देवकी के गर्भ से तो जन्म लिया, लेकिन भगवान गोकुल में वृंदावन में 11 वर्ष और 52 दिन रहे थे, जो कौशल्या रूपी माता जशोदा जी को बाल लीला का, संपूर्ण बाल लीला का आनंद दिया। और इस तरह से माया को भगवान ने आज्ञा करी कि जशोदा जी को पुत्र भाव रहने दो, ईश्वर भाव से नहीं। और माया का प्रभाव हुआ और थोड़े ही समय में जशोदा जी भूल गए कि उन्होंने कान्हा के मुख में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन किया था। और इस तरह से कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। नंद बाबा चाहते हैं कि कन्हैया गौशाला में आए, तो नंद बाबा के मन की बात भगवान जान गए और घुटन घुटन चलते चलते गौशाला में पहुंचे हैं। और गौशाला में जाकर गायों के पास जाते हैं। कन्हैया को देखकर सारी गाय हम्मा हम्मा पुकारती है। कन्हैया सारी गाय के पास जाते हैं, सबको दुलार करते हैं। सारी गाय कन्हैया को चाटती है। एक जीव और ब्रह्म का मिलन है। एक गाय बछड़े
ये कोई साधारण नहीं। ये सभी ऋषि मुनि जन्मों जन्मांतर तक जन्म जन्म मुनि जतन कराइए, सब जतन करने वाले थे। बाल बाल बछड़े के रूप में सब लोग आए थे, गोपियों के रूप में। फिर धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए और अब भगवान माखन चोरी की लीला करना चाहते हैं। शुरुआत भगवान ने अपने घर से करी है। यशोदा जी ने माखन निकाल के हंडी में रखा है और कन्हैया ने माखन चोरी करके खाया है। यशोदा जी ने पकड़ लिया, कहा कि कन्हैया चोरी करके माखन खाता है। कन्हैया कहते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है, मैं नहीं माखन खायो। तो कन्हैया यशोदा जी कहती है, तुम्हारे हाथ में लगा है, तुम्हारे मुख में माखन लगा है और कहते हो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो कन्हैया कहते, अम्मा आपने हाथ में एक कर्ण फूल पहनाया है, ये इतना टाइट हो गया, ये हाथ जलने लगा, तो सोचा थोड़ा माखन लगा लूं। तो मैंने माखन लिया और लगा रहा था, तो मुख में लगा है। मुख में कैसे लगा? तो बड़े थोड़ा झुक गया, किनारी पर हंडी की किनारी में लगा था तो मुख में लग गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन फिर धीरे धीरे कन्हैया कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, है ने। तो भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। सारी गोपियां किसी न किसी बहाने यशोदा जी के यहाँ कान्हा का दर्शन करने आ जाती है, क्योंकि सारी गोपियों के हृदय में, मन में, वाणी में, घर में, परिवार में, सब में कान्हा ही कान्हा दिखता है। एक गोपी माखन बेचने निकली, तो माखन लो कहने की बजाय बोलती है, अरे कोई माधव लो, माधव लो, माधव लो। कन्हैया ने सुना और गोपी के पास गए और कहने लगे, ए गोपी मुझे बेचने निकले हैं? अरे मैं यहाँ का राजा हूँ, ला सारा माखन मुझे दे। गोपी कहते, जा जा काला कलूटा, तुम्हें क्यों माखन दो? यहाँ का राजा तो दाऊ भैया है, हम उन्हें माखन देंगे। तो कन्हैया कहता है, उसकी जो है पल्लू पकड़ लिया और गोपी ने पल्लू छुड़ाकर वहां से जाने लगी। तो भगवान रूठ गए और रूठ करके उन्होंने एक पत्थर लिया और मटकी को जोर से मारा और मटकी फूट गई, सारा माखन बिखर गया। तब गोपी जो है यशोदा जी के पास शिकायत लेकर जाती है कि हे यशोदा जी, तुम्हारे कान्हा ने मेरी मटकी फोड़ी। तो यशोदा जी कान्हा को डांटती है, कान्हा तुमने गोपी की मटकी, माखन की मटकी क्यों फोड़ी? तो कान्हा कहते हैं कि यशोदा मैया, एक गोपी जो है बासी मक्खन बेचती है और बासी मक्खन कोई खाएगा बीमार पड़ेगा, तो मैं आरोग्य प्रचार समिति का मुख्य जो है अध्यक्ष हूँ, तो सब लोग मेरे पास आएंगे, तो बासी माखन न बेचे, इसलिए मैंने इसकी मटकी को फोड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि जीव का माखन रूपी मन मैं चुरा लेता हूँ, अगर कोई देता नहीं है तो भी मैं जबरदस्ती चुरा लेता हूँ। और अब भगवान दाऊ भैया दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। अब भगवान का नामकरण संस्कार करना था। गार्गाचार्य जी उनके कुल गुरु थे, उनको बुलाया गया। यहाँ बड़ा एक रहस्य है कि यदि गार्गाचार्य जी नंदा बाबा के दोनों बच्चों का नामकरण करते हैं, क्योंकि नंदा बाबा के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि थे और गार्गाचार्य जी ये यादवों के कुलगुरु थे, तो कुलगुरु द्वारा ही
नामकरण संस्कार कराया जाता है। तो कंस इस तलाश में ही थे कि यदि नंद बाबा के बच्चों का नामकरण संस्कार यदि गार्गाचार्य जी करते हैं तो निश्चित रूप में यही मेरा काल है। लेकिन भगवान की ऐसी लीला माया होती है कि गार्गाचार्य जी भ्रमण करते करते अचानक वहां पहुंच गए और नंद बाबा ने इसी तक का लाभ लिया और उन्होंने दाऊ भैया और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार गार्गाचार्य जी द्वारा करवा लिया। तो गार्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। कहा कि ये छोटा जो है ये बार बार रंग बदलता है, कभी गोरा होता है, कभी श्याम वर्ण है, कभी काला वर्ण बदलता है। अब की बार कृष्ण वर्ण धारण करके आया है और इसका ग्रह नक्षत्र तारे देखते हुए इसका गुण संस्कार बताता है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और दाऊ भैया बोले ये बलवान है ना, इसलिए इनका नाम बलदाऊ रखा है, बलराम रखा है, बलराम है ना। तो बोलो बलराम भैया की, बलराम भैया की जय। अब कन्हैया और बलराम दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। एक बार कोई वैष्णव पंडित जैसे गार्गाचार्य जी जैसे ही ब्राह्मण देवता चतुर्मास दरमियान जशोदा जी के यहाँ आए और वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में मानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में 11 वर्ष और 52 दिन रहे और लड्डू गोपाल बाल कृष्ण को ही वो भगवान मानते हैं। और भगवान जब मथुरा गए तो बोले भगवान बड़े हो गए तो बिगड़ गए, उनको वो भगवान मानते नहीं। मतलब बाल कृष्ण स्वरूप का ही वे लोग साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वे लोग वैष्णव संप्रदाय वाले जो है स्वयं पाकी होते हैं, मतलब खुद अपने हाथ से भोजन बनाकर खाने वाले होते हैं। अप्रश में रहते, अप्रश बोलते हैं कि वो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं और किसी को छूते नहीं हैं। जब तक भगवान का भोग बना करके भगवान को भोग ना लगा दे तब तक वो कहीं किसी को छूते नहीं हैं और अपने ही हाथों से वो भोजन बनाते हैं। तो ऐसे स्वयं पाकी यानी स्वयं खुद बनाने वाले ऐसे महात्मा जो है वहाँ आते हैं जशोदा जी के यहाँ। जशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने उन ब्राह्मण देवता को जो है भोजन बनाने की सामग्री दी, रसोई में गाय के गोबर से लीप दिया। पहले तो गाय के गोबर से लीप दिया तो पवित्र हो गया ये मानते थे, लेकिन आज तो कहीं कच्ची रसोई किसी के यहाँ रही नहीं, सब मार्बल लग गए हैं, कोटा स्टोन लगा दिया, ग्रेनाइट लग गया। तो वो जो पवित्रता पहले चूल्हे पर खाना बनता था तो चूल्हे में घी डालते थे, जो भोजन बनाया है वो डालते थे, तो अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अपना भाग मिल जाता है। एक प्रकार का यहाँ वहाँ अन्न यज्ञ हो जाता है। पहले के जमाने में रसोई जो बन जाती है तो 2 छोटी छोटी रोटी बनाकर जो खाना बनाया है वो रोटी में डाल के गाय को कुत्ते को खिलाते थे। लेकिन आज तो मॉडर्न जमाना आ गया है ने, और जो संस्कार होते थे वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। लेकिन मुझे याद है हमारे घर में है ना ये प्रथा अब भी चल रही है, तो ये होना चाहिए। खैर अब तो गैस हो गई, चूल्हा नहीं रहा, नहीं तो चूल्हे में जब माता बहनें रोटी बनाने बैठती हैं तो पहले चूल्हे में घी डालती है, थोड़ा सा है ना 2-4 बूंद वाले डाले, लेकिन वो एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है, अग्नि देवता को तृप्त किया जाता है।
खाने वाला भी तृप्त होता है। तो वो ब्राह्मण देवता को जशोदा जी ने रसोई गाय के गोबर से लीप के शुद्ध करके भोजन बनाने की सारी सामग्री तैयार कर दी। ब्राह्मण देवता ने जो है कुएं से पानी भरकर लाए और हृदय में शुद्ध भाव से परमात्मा को भोग लगाना है, ऐसे भाव से भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया और आर्तनाद से भगवान को पुकारा कि प्रभु भोग लगाइए। तो भगवान आए और भोग लगाया। और जब ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखा कन्हैया ने जो भोग लगाया था भगवान को खा लिया। तो ब्राह्मण देवता जोर से चिल्ला उठे, जशोदा देखो तुम्हारा बच्चा आया और उसने हमारा जो है भगवान का भोग झूठा कर दिया, सब झूठा कर दिया, सब फेल हो गया। तो जशोदा जी कहती है महाराज माफ करो, छोटा बच्चा है, समझता नहीं है, लो मैं आपको दूसरी सामग्री देती हूँ, आप दोबारा भोजन बनाइए। अब ब्राह्मण देवता ने दोबारा भोजन बनाया, दोबारा भगवान को भोग लगाया, आर्तनाद से भगवान को पुकारा। भगवान फिर कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आए और ब्राह्मण देवता का भोग स्वीकार किया। फिर ब्राह्मण देवता आंख खोली, देखा तो फिर कन्हैया ने भोग झूठा कर दिया। बोले जशोदा जी देखो ये तुम्हारा कान्हा फिर से हमारा खाना झूठा कर दिया। अब नंद बाबा जशोदा जी दोनों कहते हैं कि हम कान्हा को अंदर कमरे में बंद कर देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं, क्षमा करें हमें भूल हो गई, आप दोबारा खाना बनाइए। तीसरी बार फिर से भोजन सामग्री दी। तीसरी बार भी ब्राह्मण देवता ने प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाया है, भगवान को खाना बनाकर भोग लगाया और आर्तनाद से भगवान को भोग लगाओ करके प्रार्थना करने लगे, भोग का भजन गाने लगे। अब जब आर्तनाद से प्रेम से पुकारो तो भगवान तो आने ही वाले हैं। भगवान को तो भले कमरे में बंद कर दिया, वो तो सूक्ष्म रूप से भी सगुण रूप धारण कर लेते हैं और भगवान आए और भोग लगाया। तो फिर ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली और चिल्लाए जशोदा देखो। तो कन्हैया जशोदा को डांटते हैं। कन्हैया कहते मैया मोरी मैं क्या करूं, ये मुझे बार बार पुकारते हैं बुलाते हैं तभी तो मैं आता हूं। जब इस तरह से बोला तब ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्होंने आंख बंद करी, ध्यान किया तो जो कन्हैया का दर्शन वो बाहर कर रहे थे वही दर्शन उन्हें अपने अंतर जगत में हुआ। और तब ब्राह्मण देवता समझ गए कि अरे यही त्रिलोकीनाथ साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करी, अपनी गोद में लिया, ईश्वर भाव से उन्हें भोग लगाया और बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने भी ब्राह्मण देवता का भोग स्वीकार किया और अपने हाथों से ब्राह्मण देवता को भोजन कराया। यहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने मिलकर के भगवान की वहाँ स्तुति वंदना करी है, प्रार्थना करी है और एक छोटी सी धुन गाई है। एक छोटी सी धुन गाई है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता और सखा तुम्ही हो, माता पिता और सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता और सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आशावार की जय, भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह से अब भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को, वानरों को बुलाकर एक टोली बनाते हैं और कहते हैं कि भगवान टोली नायक बने हैं और कहते हैं हम गोपियों के घर माखन चोरी करेंगे। क्यों करेंगे चोरी? क्योंकि गोकुल का माखन रोज मथुरा में जाता था, तो भगवान यहाँ नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं कि भाई हमारे नगर में हमारे ग्वाल बाल गरीब है। उस समय धन गौधन ही होता था, उस समय पैसा तो था नहीं, तो गाय द्वारा जो गौधन, गाय द्वारा जो दूध है, मक्खन है, छाछ है, घी है, इसी के साथ भोजन किया जाता था। दूसरा कोई धन नहीं था, गौधन था। तो बड़ी मुश्किल से गौ पालन होता था और उसमें भी थोड़ा बहुत मक्खन निकला, वो भी मथुरा चला जाए तो हमारे गरीब ग्वाल बाल जो है, हमारे गरीब छोटे छोटे परिवार है, इनका पेट कैसे भरेगा। और इसलिए भगवान चाहते हैं कि गोकुल का माखन मथुरा न जाए, कर रूप में भी न जाए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि हम चोरी करेंगे और जो वानर है, ग्वाल बाल है, इनको सबको खिलाएंगे। अब ये वानर और ग्वाल बाल कौन थे? तो जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जो वानर भालू जिन्होंने भगवान राम के साथ, रावण के साथ युद्ध करने में नाना प्रकार का मार खाया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये सभी ग्वाल बाल और वानर वहां थे। भगवान ने उन सबको कहा कि पिछली बार खूब मार खाया है, अब की बार दवाई के रूप में खूब माखन खिलाऊंगा। और इसलिए भगवान ने एक टोली है ने अपने मित्रों की टोली बनाए, टोली नायक बने और अपने मित्रों को समझा दिया कि हम गोपियों के घर जाकर माखन चोरी करेंगे और आपको खिलाएंगे। तो चौर्य विद्या, बोले मेरे पास चौर्य विद्या का मंत्र है कि चोरी करते समय वो मंत्र बोले तो हम पकड़े जाते नहीं। तो इसका प्रयोग सबके लिए नहीं होता, वो तो भगवान की ही लीला माया, उनका ही, उनके ही लिए वो लागू होता है। तो चौर्य लीला भगवान ने शुरू किया और ग्वाल बालों को समझा दिया कि आप लोग ध्यान रखना, सिक्योरिटी रखना कि कौन गोपी कब कहाँ जाती है और कब आती है।
और कहाँ माखन रखती है, ये रिपोर्ट हमें दो, और फिर हम बराबर उसी समय उसके यहाँ जाकर माखन चोरी करेंगे और तुम सबको खिलाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने प्लान कर लिया। सारे ग्वाल बाल भगवान की भाषा जानते हैं, समझते हैं, भगवान के साथ इशारे में काम करते हैं, तो सारा रिपोर्ट देते हैं और इस तरह से भगवान जाते हैं और गोपी के घर का माखन चोरी करते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, वानरों को खिलाते हैं। और गोपियां जशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है। जशोदा जी किसी की बात को नहीं मानते, तो जशोदा जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो उन्हें डांट दिया करो। बोले कान्हा को हम डांटे? वो तो हमारे डांटने से पहले हमें डांटता है। हम उसे कहते हैं कि तू चोर है, तो वो तो हमें डांटता है, कहते तू चोर, तेरी माँ चोर, तेरा बाप चोर। बोले तो अंधेरे में छिपा कर रखो। बोले हम तो अंधेरे में भी छिपा कर रखते हैं, पर ये जहाँ जाता है कान्हा तुम्हारा, वहाँ उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। गोपियां कहती है कि तुम्हारा कान्हा है जशोदा, समय होने से पहले ही हमारे बछड़ों को छोड़ देता है। भगवान कहते हैं मैं बंदी छोड़ हूँ, सबको मोह माया के बंधन से छुड़ाने तो आया हूँ, सबको छोड़ूंगा, बंदी छोड़ू मैं। एक गोपी कहती है कि हमारे घर में कान्हा सबको प्रिय लगता है। एक गोपी कहती है कि अब तो मैं कान्हा को रंगे हाथ पकड़ के जशोदा जी के पास ले जाऊंगी। और सारी गोपियों ने भी प्लान कर लिया कि हम सब छुप जाएंगे और जब कान्हा चोरी करेगा इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। और पकड़ा भी, रंगे हाथ पकड़ लिया। और गोपी ने कन्हैया को बराबर हाथ कस के पकड़ा है और जशोदा जी के पास रंगे हाथ चोरी माखन हाथ में मुख में लगा था और ले जा रही थी। पहले के जमाने में स्त्रियां घूंघट निकालती थी, घूंघट निकाल के जा रही थी। जशोदा जी के पास आई और दरवाजे से चिल्लाने लगे, ए जशोदा, देखो तुम्हारे कान्हा को चोरी करते हुए हमने रंगे हाथ पकड़ा है। और कान्हा अंदर से आया, कहते राम राम काकी, पाए लागू काकी। जशोदा कहती है अरे गोपी जरा घूंघट निकाल, घूंघट खोल के देख तुमने किसका हाथ पकड़ा है। जब देखा तो गोपी ने अपने ही बच्चे का हाथ पकड़ा था। तो इस तरह से गोपी की फजीती हुई है। एक गोपी कहती है कि देखो आज कान्हा मेरे घर आने वाला है, उसके पास मेरे घर चोरी करने जाने का रिपोर्ट सारा पहुंच चुका है। तो गोपी ने क्या किया, ऊपर सिक्के में माखन रखा और उसके ऊपर ढक्कन ढका और ढक्कन के ऊपर पानी रखा कि भाई ये ढक्कन, और गोपी नीचे उसके नीचे बराबर सो गई कि ये ढक्कन उठाएगा तो पानी नीचे गिरेगा तो मैं जाग जाऊंगी और रंगे हाथ पकड़ लूंगी। तो गोपी अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। भगवान कहते हैं तू ग्रेजुएट है तो मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल होशियार हूँ। तो भगवान ने ग्वाल बालों को कहा कि वो डंडी, कौन सी डंडी आती है, आर पार होती है, पोली होती है, वो डंडी मंगाई और उस डंडी से पानी को पार कर दिया। और गोपी भगवान ने मटकी लिया और धीरे धीरे मटकी छुमंतर लेकर भगवान बाहर आ गए। गोपी जब आंख खोली ऊपर देखा, अरे तो मटके भी गायब, पानी भी गायब है ना। तो भगवान की जो लीला है उसका कोई पार पा सकता नहीं। एक गोपी कहती है आज कन्हैया ने मेरी बड़ी लाज रखी। दूसरी पूछती है क्या लाज रखी, तो कहते हैं आज मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, भोजन करेंगे, बढ़िया सा भोजन बनाना। और गोपी कहते हैं कि मेरे ससुर ने कहा और मैं भोजन बनाने लगी। मेरे मन में भावना थी कि आज घर में उत्तम उत्तम भोजन बनेगा, मैं पहले कन्हैया को भोग लगाऊं और कन्हैया के चिंतन में मैं भोजन बनाई। मेहमान आए,
सबने खाना खाया, सबको भोजन बड़ा रुचिकर लगा। मेरे ससुर मेरा बहुत बखान करने लगे कि हमारी बहू ने आज बहुत बढ़िया खाना बनाया है। और खाने वाले भी, मेहमान भी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाकर गए। गोपी कहती है सब लोग ने घर में खाना खा लिया। जब मैं लास्ट में खाना खाने बैठी और मैंने भोजन चखा तो खीर में शक्कर की जगह नमक था, सब्जी में नमक की जगह चीनी थी। तब मैंने कहा कि अरे प्रभु, आपका चिंतन करते करते भोजन बनाया तो उसमें भक्ति रस पड़ा तो भोजन भी सबको स्वादिष्ट लगा। लेकिन ओरिजिनल तो यही था कि खीर में नमक था और सब्जी में चीनी थी। तो भगवान ने इस तरह मेरी लाज रखी। एक गोपी कहती है कि मैं माखन बेचने निकली तो मन में यही भाव है कि मेरी मटकी में कन्हैया है, माधव है। तो माधव का चिंतन कर रही थी, मटकी को नीचे उतारा तो वास्तव में मटकी में माधव का दर्शन हुआ। तो मैं तो माखन बेची ही नहीं, वैसे ही घर आ गई। तो घर आई तो मेरी फजीती हुई। एक गोपी कहती है कन्हैया के चिंतन में चूल्हे में लकड़ी डालने की जगह बेलन डाल दिया और कन्हैया दौड़ता आया और कहना गए पगली क्या कर रही है, बेलन निकाल। और इस तरह से भगवान मेरी लाज रखते हैं। एक गोपी कहती है कन्हैया का चिंतन कर रही थी, कुएं पर पानी भरने गई तो बाल्टी बांधना था तो बाल्टी की जगह कन्हैया की चिंतन में मैंने अपने बेटा बांधा और कुएं में डाल दिया। और कन्हैया तुरंत आया और कहती है एक गोपी ये क्या कर रही है, निकाल, तेरा बच्चा कुएं में गिरेगा। और कन्हैया ने मेरे बच्चे को बचाया। इस तरह से भगवान नाना प्रकार की जो है लीला करते हैं। ग्वाल बाल गोपियों को अपना प्रेम देते हैं, लीलाओं का आनंद देते हैं। एक गोपी शादी होकर ससुराल आई है, गोकुल में आई है। गोकुल में सब लोग कान्हा 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 की चर्चा। तो गोपी भी कान्हा का दर्शन करना चाहती है, लेकिन सासू जाने नहीं देती। लेकिन एक बार जब कुएं पर पानी भरने गई गोपी, मन में कान्हा का चिंतन था। कान्हा वहां आए और पीछे से गोपी का पल्लू खींचा। गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया का दर्शन हो गया। कन्हैया को हृदय से लगा लिया और कन्हैया कहता है गोपी तुम बहुत सुंदर हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलना, और भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को सबको उपदेश देते हैं। एक कथा आएगी आगे। और इस तरह से भगवान नाना प्रकार की लीला करते हैं। एक बार एक गोपी, बूढ़ी गोपी ने लड्डू बनाए और भगवान को सुगंध आ गई लड्डू की। भगवान ने कहा ग्वाल बालों से, वानरों से, चलो आज लड्डू का है ना, लड्डू खाएंगे। तो सारे ग्वाल बालों को भगवान ने छुपा दिया और अकेले वो बूढ़ी गोपी के पास गए और कहने लगे राम राम काकी, पाए लागू काकी। और कहता है कन्हैया काकी, आज तो मेरी माता जशोदा ने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए, मैं तो बहुत लड्डू खाया, मेरा पेट भर गया। मैं कि तुम्हारे लड्डू खाने थोड़ी ना आया हूँ, क्योंकि वो बूढ़ी गोपी ने देखा कान्हा आया है, लड्डू बने हैं और छुपाने लगे। तो कहे मैं तुम्हारे लड्डू खाने थोड़ी आया हूँ। लेकिन भगवान का पूरा प्लानिंग था, ग्वाल बालों को, वानरों को लड्डू खिलाना था। तो जो बूढ़ी गोपी है उसका पोता घर में जोर जोर से रोने लगा। तो गोपी कहती है कान्हा देखो मेरा पोता रो रहा है, मैं उसको चुप करा के आती हूँ, घर का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? घर का ध्यान रखना। तो बूढ़ी गोपी गई
और भगवान ने इशारा किया, फटाफट सारे गाल बाल वानर आ गए, सबको लड्डू बांट दिए, 4 लड्डू थाली में रखा और गोपी आई। बोले कान्हा लड्डू कहाँ गए? बोले मुझे नहीं पता, आपने घर का ध्यान रखने के लिए कहा था, लड्डू का नहीं। तो घर का ध्यान रखा, लड्डू का नहीं। और जो रोया ने पोता वो भी पीछे से आया, बोले 4 लड्डू तेरे लिए रखा है, खा लेना। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं, उसको पहले सिखा के रखा था। तो नाना प्रकार से भगवान की लीलाओं का वहां वर्णन है। एक गोपी कहती है, अरे कोई ले लो, अरे कोई ले लो, कोई खरीदो, कोई खरीदो। दूसरी गोपियां कहती, क्या खरीदने, क्या बेचने निकली है, क्या ले लो कर रहे, कुछ दिखता तो नहीं है सामान आगे। तो कहती कि मैं अपनी नींद बेचने निकली हूँ। क्या बेचने निकली हूँ? नींद बेचने निकली हूँ। तो बोले नींद भी बेची जाती है? बोले हाँ, मैं अपनी नींद बेचने निकली हूँ। तो बोले क्यों? तो कहती है कि मुझे कल कन्हैया ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर कल भोजन करने आऊंगा, और मैंने बड़ी स्वादिष्ट रसोई बनाई, उसमें मक्खन भी रखा, मिश्री भी रखी, और मैंने आंगन बुहारा, आंगन में रंगोली निकाली, तोरण लगाया, तुलसी का क्यारा रखा, कन्हैया को भोग लगाने के लिए भोजन की थाली परोस के रखी। मैं कन्हैया का इंतजार करती रही कि कन्हैया कब आता है और कब भोग लगाए। और उसके इंतजार में मुझे जरा सी नींद की झपकी आ गई है, जरा सी नींद की झपकी आ गई, और उसी समय कान्हा आया और भोग लगाकर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो एक बैरन नींद आई तो मैं कान्हा को भोजन कराने से वंचित रह गई, और इसलिए मैं अपनी नींद बेचना चाहती हूँ। तो एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोले ला ला ला, तेरी नींद मैं खरीदती हूँ। बोले तू क्यों नींद खरीदेगी? बोले मुझे कल कन्हैया ने कहा था, कल स्वप्न में तुम्हें दर्शन दूंगा, स्वप्न में दर्शन दूंगा। तो मैं रात्रि को सोए पर बैरन नींद ही नहीं आई। अरे नींद आती तो स्वप्न आता। तो मैं नींद खरीदती हूँ। तो भगवान की ऐसी लीला है, जिसको नींद चाहिए थी उसको नहीं मिली, जिसको नहीं चाहिए थी उसको मिली। तो ऐसी भगवान की लीला है। और कहते हैं कि एक फल वाली, कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तो उस समय तो वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी, पैसा तो था ही नहीं। तो फल के बदले अनाज। तो कन्हैया के पास वो एक बुढ़िया, फल वाली बुढ़िया आती है। कन्हैया उन्हें पास में बुलाते हैं और कहते, मैया ये सारे फल मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें अनाज देता हूँ। अब वो बुढ़िया भगवान को पहचानती है, भगवान को कहते, लो तुम मेरे फल खाओ। भगवान को फल खिलाती है और भगवान कहते हैं सारे फल मुझे दे दो। तो उसने सारी टोकरी भगवान के सामने खाली कर दे, और भगवान कहते, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए अनाज लेकर आता हूँ। अब भगवान दौड़े दौड़े घर में गए और हाथ में अनाज लेकर आए, और घर से आते आते तो अनाज का सारा, अब छोटे छोटे हाथ थे, सारा अनाज गिर गया। थोड़े से दाने बचे, उन्होंने वो बुढ़िया की टोकरी में डाल दिया। बुढ़िया बड़ी प्रसन्नता से वो टोकरी उठाकर अपने घर चली गई। और जैसे ही घर जाकर देखा तो है ना, सिर पर टोकरी थी। जब शाम को घर पहुंची, घर में टोकरी सिर से नीचे उठाकर देखा तो जितने दाने भगवान ने डाले थे वो सारे सोना मोहर बन गया। तो भगवान सबका भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं।
फलों की कीमत भगवान ने हीरे मोतियों से चुकाई। तो भगवान के घर में, गुरु दरबार में जो सेवा की जाती है वो कभी व्यर्थ जाती नहीं है, उसका कई गुना होकर किसी न किसी रूप में हमें मिल जाता है। इसलिए हमेशा भगवान की, गुरु महाराज जी की, गुरु महाराज जी तो है ना त्रिदेव से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पार ब्रह्म परमात्मा है। उनके दरबार की सेवा करने से दरिद्रता जाती है, कोई कभी गरीब नहीं बनता है। तो इस तरह से भगवान ने नाना प्रकार की लीला करी है। लेकिन कंस जो है बार बार असुरों को भेजता रहता है और बार बार असुर गोकुल वासियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। और इसलिए नंद बाबा और जो है ग्रामवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सबने मिलकर मीटिंग करी है कि अब हमें यहाँ गोकुल में रहना नहीं है, हम जो है ये नगर छोड़कर वृंदावन में बसेंगे। वृंदावन, वृंदा यानी भक्ति, भक्ति का वन, वहाँ हम लोग रहेंगे। तो इस तरह से नगरवासियों ने सबने निर्णय लिया है, क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, कम लोग, छोटे छोटे गांव में कम लोग रहते थे। तो गांव में सबका मन विचार मिलता था। तो जो मुखिया कहता है उनकी बात को सब लोग मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मान सम्मान देते हैं। मुखिया को मानना चाहिए, क्योंकि मुखिया वो सबकी अच्छाई ही सोचते हैं। और इसलिए अब सब लोग जो है गोकुल छोड़ के वृंदावन में जाते हैं। और वृंदावन में भगवान ने बांसुरी बजाई है और कहते हैं कि बांसुरी में 3 गुण है। बांसुरी में 3 गुण है। पहला गुण है कि बिना बुलाए बोलती नहीं, जब तक बांसुरी बजाओ ना तब तक वो बोलती, उससे आवाज आती नहीं, ये पहला गुण। दूसरा गुण बोले जब भी बोले मीठा बोले, बांसुरी से जो सुर निकलते हैं वो बड़े सुरीले मीठे होते हैं। और तीसरा गुण, बांसुरी में कोई गांठ नहीं है, यानी वो पोली है, पोली एकदम सरल, उसमें कोई गांठ नहीं है। हम में तो इतनी गांठें भरी है। अच्छा, पिछली बार तुमने ऐसा किया था, अब आगे तो हम तुमको देख लेंगे। हमारे यहाँ शादी में आए थे, हमको इस तरह से परेशान किया था, अब तुम्हारे घर शादी होने दो, देखो हम क्या करते हैं। तो आज संसार के जीवों के अंदर नाना प्रकार की गांठें लगी हुई होती है, लेकिन बांसुरी पोली है, उसमें कोई गांठ नहीं है। ये एक शिक्षाप्रद है मानव जीवन के लिए। भगवान ने शिक्षा देने हेतु बांसुरी को अपने अधरों पर धारण करते हैं। तो भगवान ने वृंदावन में आके बांसुरी बजाई है। तो बांसुरी का एक सुंदर भजन है, तो आप सब लोग श्रवण करें, मैं गाऊंगी। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, मुरली वाले